गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं भोलेनाथ की क्या विशेषता है, इनके मंत्र की क्या विशेषता है। महामंत्र मणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। इनके मंत्र में वो ताकत है कि विधाता अगर हमारे भाग्य में लिख दे, उस लिखे हुए भाग्य को बदलने का सामर्थ्य इस भोलेनाथ के अंदर है, कोई नहीं टाल सकता। भोलेनाथ चाहे तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी हुई उस मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य है। इसलिए भोलेनाथ को महाकाल कहा जाता है। महाराज काशी नगर के अंदर जहां भगवान भोलेनाथ विराजित हैं, काशी में गए हो कभी काशी? बहुत सुंदर, जो भी गए। भगवान भोलेनाथ का मुक्ति धाम, भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता वो काशी विश्वनाथ है। इस काशीपुरी के अंदर एक ब्राह्मण देवता ने भगवान भोलेनाथ का बड़ा कठोर तप किया। प्राचीन समय में बड़ा दिव्य तप किया महाराज। अन्न जल को त्याग कर ये ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ का तप करने लगा और ऐसा तप किया, एक पैर पर खड़े रखकर भगवान का ध्यान करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने लगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि विप्रवर क्या चाहते हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले प्रभु आप प्रकट हो गए हैं, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं चाहता हूं कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बस यही चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, लेकिन कैसा पुत्र चाहते हो? सुपुत्र चाहते हो या कुपुत्र चाहते हो? बोले क्या? बोले देखो पुत्र तुम्हें इस प्रकार से मिलेगा, कुपुत्र तुम्हें मिलेगा, उसकी उम्र ज्यादा होगी, 100 वर्ष तक जिएगा। और सुपुत्र चाहते हो तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उम्र उसकी 5 वर्ष ही रहेगी, कम उम्र वाला हो। पिताजी सोचने लगे कि ज्यादा उम्र के कुपात्र की बजाय, कुपुत्र की बजाय तो कम उम्र वाला सुपुत्र ही अच्छा है, जो जीवन भर दुखी करे। ऐसे पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? कम से कम अगर सुपुत्र मिल जाए, कम सुख दे दे, कम रहेगा, लेकिन सुपुत्र तो सुपुत्र ही हो जाए। बोले प्रभु मुझे तो सुपुत्र ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। इतना सुंदर पुत्र हुआ, इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना ऐसा सौंदर्य उसका, देखते ही मन मोहित हो जाए। उस छोटे से बालक के ब्राह्मण देवता ने बड़े संस्कार किए। उसका उपनयन संस्कार हुआ, जातकर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न चित्त रहने लगे। सभी ने बड़े आनंद से उसका उत्सव मनाया। लेकिन जितनी खुशी ब्राह्मण देवता को पुत्र को पाकर हुई, उससे ज्यादा कहीं मन दुखी इस बात को लेकर हो रहा था कि बालक ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं। क्या करूं? 1 वर्ष तक बालक को अपने पास रखा, लालन पालन किया। 1 वर्ष बाद ब्राह्मण देवता को बड़ी चिंता होने लगी। एक संत के पास गया। जब भी जीवन में समस्या आए तो सतगुरु के पास ही जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता संत के पास गए, जाकर प्रार्थना की, महाराज मुझे एक बालक का जन्म हुआ है मेरे घर में, लेकिन मेरा बेटा है, उसकी उम्र 5 वर्ष की है। कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए।
संत जी ने कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले जो भी ब्राह्मण संत मिले, जो भी जीव मिले, उस जीव के चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। एक और बात बताओ, व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पाप कर ले और उस पाप के भोग से बचना चाहता है, तो महाराज वो सामर्थ्य प्रणाम करने में है। जो भी मिले उसको प्रणाम करना। ऐसा शब्द कह दिया, ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को बचाना चाहते हैं, मन से दुखी है। छोटे से बेटे को गांव से लेकर महाराज नदी के किनारे, गंगा के किनारे पर आकर एक झोपड़ी बना ली। उस झोपड़ी के अंदर अपने बालक को रखने लगे और बालक से कहा कि बेटा, नदी के किनारे रास्ते में तुझको जो कोई भी मिले उसको प्रणाम करना प्रारंभ कर दे। नर नारी निकले जिते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, गौ गज बाजी अनेक पशु, सूकर स्वान सृगाल, और जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी महिमे मात। कहा कि बेटा, नर नारी, युवा वृद्ध बालक, गाय हाथी पक्षी पशु सुअर श्रृगाल कुत्ता, कोई भी मिले सबको प्रणाम करो। सबको प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। दूर से ही जैसे ही दिखाई दे तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। और प्रणाम भी कैसे करना? दूर से प्रणाम नहीं, अपने सर को उनके चरणों में रखना। धरी धरी महिमे माप नहीं कहते पृथ्वी को, पृथ्वी में अपना सर रखकर उनको प्रणाम। इस बालक ने वही कार्य प्रारंभ कर दिया जो कोई भी ब्राह्मण देवता भी प्रणाम करने लगे। महाराज उसी समय सप्तऋषि मंडल से सप्तऋषि आ गए। मुनि मंडल को महिमे पर के सप्तऋषि जब आए तो बालक साष्टांग लेटकर प्रणाम कर रहा है। मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भवे चिरजीवी भवे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भवे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे सप्तऋषि पधारे, बालक ने साष्टांग उनके चरणों में लेट गया, प्रणाम करने लगा और सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सातों ऋषियों ने 7 बार आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। ऐसा आशीर्वाद जब दिया तो पिता खड़े खड़े देख रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग गई। पिताजी रोने लगे। ब्राह्मण देवता के नेत्रों से आंसू जा रहे। महाराज
कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके वचन कहे। ब्राह्मण देवता बोला, सब ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज क्या आपने जो वचन कहे हैं वो सत्य होंगे? कौन से वचन? जो आपने चिरंजीवी भवे के आशीर्वाद दिया। कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, ये सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे, आयु में शेष दिन 3 रहे। प्रणाम किया महाराज, आपने कहा कि चिरंजीवी भवे, इस बालक को आपने वरदान दिया, लेकिन महाराज मैं आपसे सत्य कहता हूं, मेरे बालक की मृत्यु में 3 दिन शेष बचे। जो वरदान का 5 वर्ष पूरे होने में 3 दिन शेष रहे। सप्त ऋषि भी घबरा गए कि हमने क्या कर दिया। वरदान मिला था, बोले हाँ महाराज मुझे वरदान मिला था, ये वरदानी ही पुत्र है। सप्त ऋषि ब्राह्मण देवता से कहने लगे, देवता और कोई उपाय नहीं, तुम तुम्हारे बालक को हमें प्रदान कर दीजिए। इस बालक को हम अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, पिता की इच्छा नहीं, लेकिन कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा। बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। कठोर हृदय करके अपने उस छोटे से 4 वर्ष 5 वर्ष में जिसके 3 दिन शेष रह रहे हैं, उस बालक को आज सप्त ऋषियों को दे दिया। ऋषि तो खुद चिंतित है कि हमने इसको चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और महाराज ब्रह्मा जी के जब पास जब गए तो सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के चरणों में अपने शीश को झुकाया, प्रणाम निवेदित किया। और जैसे ही ऋषियों ने प्रणाम किया कि बालक भी साष्टांग लेटे। बालक और साष्टांग लेटा, ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों को आशीर्वाद दिया, इस बालक को भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। बालक को जब आशीर्वाद मिला तो सप्त ऋषि हंसने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे क्यों हंस रहे? बोले महाराज हंस इसलिए रहे, कहने लगे सुनी ब्रह्म वचन हंस के। बोले महाराज जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, ये बालक
की मृत्यु में 2 दिन मात्र शेष रह गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 दिन और हंस इसलिए रहे हैं महाराज कि अगर हमने भी इसको वरदान दिया था, लोग ये कहते हैं कि सप्त ऋषियों का वरदान झूठा हो गया। अब कोई कहेगा तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी झूठे इसलिए सप्त ऋषि झूठे। तो क्या किया जाए? सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला कली, 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 अपनी बला कली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला तली, अपनी बला तली। सप्तऋषि हंसने लग गए कि बोले महाराज हमको जो कार्य करना था वो हमने कर दिया। अगर बदनामी हमारी होगी तो बदनामी तुम्हारी भी होगी। इस बालक की मृत्यु में 2 दिन शेष है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम कहां से उठा कर लिया है? इस आफत को तुम मेरे ऊपर लाकर डाल दिया। बोले प्रभु अब आपने आशीर्वाद दे दिया है, अब आप भी सोचे क्या करना। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि अजरता अमरता का चिरंजीवी होने का वरदान तो हमारे पास नहीं है। अरे वरदान तो दे दिया हमने, लेकिन ये कार्य हमारा नहीं है तो किसका है? भावी हूं मैं सकही त्रिपुरारी, भावी हूं मैं सकही त्रिपुरारी। क्यों? होने को कौन टाल सकता है? एक ही है भगवान भोलेनाथ। क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमको दिया है। सब इंसान कर सकता है, लेकिन 6 चीजें अपने पास में रखी है। कहूं भरत भावी प्रबल बिलक कहूं निनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। अच्छा ये तो भगवान विष्णु भी कर सकते हैं हानि लाभ, पर किसी को जीवन दान देने का अगर कार्य है तो बिना भोलेनाथ के नहीं हो सकता। भावी हूं मैं भी सकल, तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान भोलेनाथ की शरण में चल। भगवान भोलेनाथ के पास ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो बालक था ऋषियों के साथ छोटा सा 4 वर्ष का, उसकी उम्र में मृत्यु में मात्र 1 दिन अवशेष रहा है, वो बालक भोलेनाथ के सामने पहुंचा और जाकर साष्टांग लेते हैं कि भूतल परे हूं लकुट की नाई, पाही पाही मैं पाही गुसाई, भूतल परे हूं लकुट की नाई। लेट गया और लेट कर महाराज प्रणाम जब किया तो भगवान भोलेनाथ ने भी वही आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा। परी से पूछा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। शिव ने जब देखा ब्रह्मा जी हंसने लगे, सप्तऋषि हंसने लगे, मुस्कुरा रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ पूछने लगे, ब्रह्मा जी काहे को मुस्कुरा रहे हो, क्या बात हो गई? ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले प्रभु बात क्या होनी थी, जिस बालक को आप चिरंजीव का आशीर्वाद दे रहे हो, ये बालक की मृत्यु में एक दिन शेष रहा। भगवान भोलेनाथ ये क्या किया? अरे जिसको मृत्यु का वरदान पहले से मिला हुआ उसको तुम मेरे पास लेकर आ गए। अब बोले बाबा जो होना था सो हो गया, हम आपकी शरण में सो लेकर आए। शिव ने विनीत हंस के, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने एक मुख से नहीं, क्योंकि जब कोई छोटा सा बालक किसी को साक्षात दंडवत प्रणाम जब करे कितना प्यारा लगता है। भगवान भोलेनाथ तो इतना सब कुछ देखकर इतने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए पांचों मुखों से। सुनि ब्रह्म वचन शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। ब्रह्मा का भार बाबा, अब बात अब तक कहां थी? पहले सप्तऋषियों के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब किसने ले ली? भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा का भार बाबा, ब्रह्मा का भार बाबा, ब्रह्मा का भार बाबा, भोले ने ले लिया। ब्रह्मा का भार बाबा, ब्रह्मा का भार, ब्रह्मा का भार बाबा, भोले ने ले लिया। 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, 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 क्या किया। अब बाहर किसके ऊपर आ गए? भगवान भोलेनाथ। बालक की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ के पास आ गई। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी और देवताओं से, ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों से कहा, बोले जो होना था वो तो हो गया, अब भलाई इसी में इस बालक को मेरे पास छोड़ जाओ। और बालक से कहा कि बेटे ये शिवलिंग बना हुआ है, इस शिवलिंग पर रोज बीलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। महाराज एक दिन मृत्यु में शेष है, वो बालक उस शिवलिंग के पास बैठा हुआ है, एक एक बिल्वपत्र भोलेनाथ को अर्पण कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखंड जाप मंत्र का चल रहा है। सारे भाई बहनों, धीरे धीरे वो मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यमराज अपना फांस लेकर उस बालक के गले में जो फांसी का फंदा था वो यमराज ने डाल। बालक यमराज के दूतों को देखकर, यमराज को देखकर घबरा गया। छोटा सा बालक यमराज जब लेने आया तो देखकर घबरा गया, कांपने लगा। और उसी क्षण उस बालक में जो शिवलिंग था उसको अपनी बाहों में ले लिया, लिपट गया। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बालक ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया, रो रहा है।
यमराज ने जैसे ही अपना फंदा डाला, बालक को मारना चाहा, उसी समय भगवान भोलेनाथ उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। यमराज को देखकर, यमराज ने ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, कहा तो प्रभु आप? बोले क्या कर रहे हो? बोले इस बालक का समय हो गया है पूरा, इसको लेने के लिए आए, हमारा कार्य हम पूरा करने आए हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, इस बालक को वरदान किसने दिया? बोले प्रभु वरदान तो आपने ही दिया है। तो जब हमने वरदान दिया है तो तुम्हारा हिसाब किताब कहां है? तुम कुछ हिसाब किताब जानते हो यमराज? बोले प्रभु हिसाब किताब आप बता दीजिए कि आपसे वरदान पाने वाले का हिसाब किताब क्या रहता है। भगवान के शब्दों में आप सुनना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज इस सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब जाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी चतुर्युगी 71 बार व्यतीत हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसी जब ये आयु बीतती रहती है ब्रह्मा की, और जब एक कल्प हो जाता है, हर कल्प के अंदर एक ब्रह्मा बदल जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते बोले सुनो, यमराज से कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु में और बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिने। इस प्रकार जब 10 कल्प बीत जाते हैं यानी कि 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब हमारा एक दिन होता है। तुम ब्रह्मा के बनाए नियमों का पालन करने आए हो तो तुम हमारा हिसाब किताब सुन लो कि जो ब्रह्मा है ऐसे 10 ब्रह्मा बदलते हैं ना तब जाकर हमारा एक दिन होता है। यमराज घबरा गया, बोले प्रभु जब 10 ब्रह्मा ही बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलते होंगे, तो हम आपको क्या हिसाब लगाएंगे। कहने लगे कि इस हिसाब से तू सोच कि एक दिन के मास गिन। आशीर्वाद दे रहे हैं किसको? उस बालक को भगवान भोलेनाथ कि एक दिन के मास गिन, अरे मासों के पुण्य वर्ष। हमारा एक दिन गिन, फिर उसके महीने बना, फिर उसके वर्ष बना, कि ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष। ऐसे 5 वर्ष रहे ये बालक सुखी सहर्ष। अरे शंकर भगवान की क्या समझ में आया? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ब्रह्मा के 10 ब्रह्मा बदल जाने पर हमारा एक दिन होता है। उसी हिसाब से तू हिसाब लगा, महीने बना, फिर इसके वर्ष बना, और ऐसे हमारे 5 वर्ष यानी कि मेरी उम्र के 5 वर्ष तक इस बालक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये हमारा आशीर्वाद। अरे शंकर भगवान, अरे महाकाल की ऐसा आशीर्वाद भोलेनाथ ही दे सकते हैं। और कहते हो कौन थे महाराज? ये बालक कौन था? ये मार्कंडेय ऋषि हुए। मार्कंडेय ऋषि हुए हैं जिनको हमारे सप्त चिरंजीवियों में इनका वर्णन आता है। अनुमानस्य विष्णु कृपया परशुरामस्य अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अनुमानस्य विष्णु कृपया परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविने। इनके अलावा जो
आठवें जो चिरंजीवी है वो मार्कंडेय ऋषि है। कहते हैं कि प्रलय होने पर भी मार्कंडेय ऋषि का नाश नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है। ये मार्कंडेय ऋषि किसकी कृपा से? भगवान भोलेनाथ की कृपा से इतना दिव्य वरदान प्राप्त किया और भगवान भोलेनाथ की सेवा की। बोले शंकर भगवान की। तो ये सामर्थ्य मेरे भोलेनाथ में है। अगर मृत्यु दिखाई दे रही है, कोई इलाज नहीं सूझ रहा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान का महामृत्युंजय जो मंत्र है उसके जाप का संकल्प मात्र करने से आज इस कलयुग में उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। बोले देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देखिए अब आपको झांकी के दर्शन तो आप करेंगे।